भारत के दक्षिणी समुद्री तट का सबसे करीबी और पड़ोसी देश श्रीलंका भारत का हजारों साल पुराना मित्र है और पिछले साल जब श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया था, तब एकमात्र भारतीय ऐसा देश था जिसने श्रीलंका की मदद की थी और वर्तमान में श्रीलंका को IMF से लोन दिलाने के लिए भारत का एक गारंटर भी बना हुआ है, क्योंकि भारत के लिए श्रीलंका सामरिक और रणनीति के रूप से सबसे महत्वपूर्ण देश है और श्रीलंका और भारत की दूरी मात्र 53 किलोमीटर की है, जबकि भारत के खुद के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार की दूरी भारत से 1914 किलोमीटर है। तो अंडमान और निकोबार की तुलना में श्रीलंका कई गुना भारत के नजदीक है, फिर भी श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है। इस कारण कई लोग मानते हैं कि साल 1946 में भारत की आजादी के समय श्रीलंका को भारत के साथ नहीं मिलने दिया गया था। तो कई लोग ये मानते हैं कि श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। और इतना ही नहीं, जब भी भारत का मैप दिखाई देता है, तब श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के मैप के साथ दिखाई देता है, जबकि नेपाल, पाकिस्तान पर भूटान जैसे देश भारत के हाथ में नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका क्या कारण है, यह भी आगे जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं है, क्यों भारत के नक्शे में हमेशा श्रीलंका को दिखाया जाता है, साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच इतनी सांस्कृतिक समानताएं क्यों हैं, क्या कभी श्रीलंका को भारत में मिलाने की कोशिश किसी ने की थी, वो सब और इसके अलावा और वे बात कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो जानकर आपको हैरानी होगी कि जिसने श्रीलंका को आज हम जानते हैं, उसका नाम पहले सेलोन हुआ करता था, लेकिन साल 1972 में सरकार ने सेलोन का नाम बदलकर लंका कर दिया और फिर साल 1978 में इसके आगे एक संबंध सूचक शब्द श्री को जोड़ दिया गया, जिसके बाद इस देश का नाम श्रीलंका पड़ गया। खैर, तो श्रीलंका और भारत के सभी हजारों साल पुराने हैं, क्योंकि श्रीलंका का जिक्र भारत के महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए श्रीलंका गए थे, साथ ही श्रीलंका को भारत से जोड़ने के लिए सिर्फ राम ने राम सेतु का निर्माण भी किया था, जो आज भी सैटेलाइट के जरिए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भारतीय आर्यन लगभग 5 BC में, यानी आज से 2500 से साल पहले भारत छोड़कर श्रीलंका आकर बस गए थे। इसके अलावा श्रीलंका की प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें महावंश और दीपवंश में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल से विजय नामक राजा और उसके साथ 7 चौहान अनुयायी भी श्रीलंका आकर बस गए थे और भारत के राजा सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने भी श्रीलंका में आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और आज श्रीलंका के उत्तर में रहने वाली आबादी पर नजर डालें तो ज्यादातर आबादी उनके हिंदू धर्म को मानती है, लेकिन वर्तमान श्रीलंका की सबसे बड़ी आबादी सिंहल जाति की है, जिसका निर्माण भी भारतीय आर्यन और श्रीलंका के स्वदेशी लोगों के आपस में मिलकर हुआ था और वहां के सिंहल भाषा का निर्माण भी भारत के गुजराती और सिंधी भाषा के मेल से हुआ है। पर भारत के राजाओं द्वारा फैलाए गए बौद्ध धर्म के कारण आज श्रीलंका में ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को ही मानती है। इसके अलावा श्रीलंका में 12% आबादी हिंदू भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक रिचर्ड्स के अनुसार श्रीलंका के 90% आबादी में आज भी भारतीय DNA मिलता है। इसके अलावा साल 993 ईस्वी में महान चोल वंश के सम्राट राजा झोला ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था और उनके अनुराधापुरम साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला दिया, जिसके कुछ समय बाद पूरा श्रीलंका शोला साम्राज्य के अधीन आ गया था।
और इसके बाद 13वीं शताब्दी के बाद श्रीलंका पर पांड्या साम्राज्य अधिकार जमा लिया, यानी शोला और पांड्या दोनों साम्राज्य ने श्रीलंका पर कई सैकड़ों साल राज किया, जिससे भारतीय संस्कृति का श्रीलंका के जमीन पर गहरा असर हो गया था। तभी तो आज श्रीलंका का भोजन और दक्षिण भारत का भोजन लगभग एक समान है। साथ ही श्रीलंका को पहनावा और रहन सहन भी एक ही समान दिखाई देता है। तो भारत और श्रीलंका में इतने सारे समानताएं होने पर कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि श्रीलंका को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे कई कारण उत्पन्न हो गया कि श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा ही नहीं बन पाया। श्रीलंका भारत का हिस्सा न बनने का सबसे बड़ा कारण यहाँ था कि श्रीलंका ऐतिहासिक रूप से एक आजाद देश के रूप में रहा है। श्रीलंका के ज्यादातर आबादी सिंहल जाति की है और यह देश सिंहल लोगों के द्वारा ही शासित किया गया है। इतिहास में ऐसा कम ही बार हुआ है जब श्रीलंका पर किसी बाहरी राजा ने शासन किया हो, और जब श्रीलंका के इतिहास में कुछ समय के लिए भारतीय राजा हो पांड्या और शोला ने शासन किया था, तब भी आंतरिक रूप से सिंहल राजाओं के द्वारा ही श्रीलंका को शासित किया गया था। यानी भारतीय आर्यन लोग श्रीलंका में भले आया हो, लेकिन इन्होंने श्रीलंका पर कभी राज नहीं किया था। वे तो बस इनकी आम जनता के साथ घुल मिलकर यहीं पर बस गए थे। यानी जो देश एक लंबे समय तक किसी बाहरी शासक का गुलाम न रहा हो, उसका किसी दूसरे देश के साथ जोड़ना लगभग असंभव होता है। लेकिन फिर आधुनिक समय में श्रीलंका भी हमारे भारत की तरह ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा था। असल में श्रीलंका में पहले पोर्टुगालिक, फिर डच और आखिर में फिर ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया था। साल 1796 तक में ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका के तटीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि साल 1816 में ब्रिटिश सरकार ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा जमा लिया था। यानी भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे थे। इस कारण दोनों देशों में कुछ समानताएं भी देखी जा सकती है, जैसे कि रेलवे और चाय की खेती का विकास अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। लेकिन भारत और श्रीलंका में ब्रिटिश हुकूमत अलग अलग थी, यानी श्रीलंका का शासन भारतीय ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत नहीं आता था। श्रीलंका पर शासन सेलोन ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आता था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था जहां पर ज्यादातर क्षेत्रों पर राजाशाही हुकूमत में थी, तो कई क्षेत्र पर ब्रिटिश हुकूमत भी थी। इसलिए 1816 के शुरुआत से ही श्रीलंका को भारत से अलग ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित किया गया था। वहीं अगर भारत की आजादी के समय की बात करें तो साल 1946 में भारत को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरे भारत को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंतर्गत शासन किया गया था, जिसके कारण 1946 तक भारत की सीमाएं निश्चित कर दी गई थी, जिससे आजादी के बाद भारत के नेताओं को खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले सभी रियासतों और ब्रिटिश कॉलोनियों को भारत में मिला दिया था। लेकिन इन रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कई रियासतें एक अलग देश बनना चाहते थे। फिर भी सेना की सहायता से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश इंडिया के सभी रियासतों को भारत में मिला दिया था। लेकिन 1946 तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार था और श्रीलंका पहले से ही भारतीय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंतर्गत नहीं आता था। इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल भी श्रीलंका को भारत में नहीं मिला सकते थे। वहीं श्रीलंका को भी 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिल गई थी। और अगर श्रीलंका के संस्कृति और सभ्यता के बात की जाए तो इसका निर्माण भारतीय आर्य संस्कृति और श्रीलंका के मूल निवासियों से मिलकर बनी हुई है। इस कारण श्रीलंका और भारत में ढला विदा बौद्ध धर्म रहन सहन पर खानपान में काफी समानताएं पाई जाती है। लेकिन श्रीलंका के सीली जाति, जिसकी जनसंख्या श्रीलंका में लगभग 72.2% तक है, और ये जाति भारत की संस्कृति को खुद के संस्कृति से काफी अलग मानते हैं। इस कारण शेहली जाति किसी दूसरी संस्कृति के लोगों द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे
इस कारण भी श्रीलंका ने कभी भी भारत का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की और न ही भारत ने श्रीलंका को खुद में मिलाने का कभी प्रयास किया है, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता से समानता रखने वाले नेपाल, म्यांमार और भूटान जैसे देश भी है जो आजादी के बाद भारत का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि सभी देश या समुदाय किसी दूसरे शासन के द्वारा शासित नहीं होकर स्वयं के समुदाय द्वारा शासित होना पसंद करते हैं, जिस कारण श्रीलंका ने भी सिहली लोगों के द्वारा ही शासित होना चुना था। लेकिन फिर आजादी के बाद सिक्किम राज्य का भारत में जिस प्रकार विलय हुआ था, उसी प्रकार श्रीलंका का भी भारत में विलय होने की संभावना बन चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों ने साल 1948 में श्रीलंका को आजादी देने के बाद श्रीलंका पर शासन का एकाधिकार सिहली जाति के लोगों को दे दिया, जिससे श्रीलंका के तमिल समुदाय हाशिए पर आ गई है। सिहली जाति के सरकार द्वारा तमिल समुदाय के लोगों पर काफी अत्याचार भी किए गए और साल 1980 तक श्रीलंका और भारत के संबंध काफी गहरे थे और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि श्रीलंका भारत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन साल 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, जो लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम और श्रीलंका की सेना का बीच शुरू हुआ था और इसी युद्ध के कारण श्रीलंका का भारत में मिलने की संभावना है पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लिट्टे संगठन श्रीलंका का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था जो उत्तर और पूर्व में तमिलदेशेलम बनाना चाहता था और 1970 और 1980 के दशक में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और तमिलनाडु की सरकार पर भी काफी आरोप लगे थे कि इन्होंने लिट्टे संगठन को पैसे, ट्रेनिंग और हथियार देकर काफी मदद की थी और इस ग्रुप को खड़ा होने में काफी सहायता की थी। इस कारण उस समय भारत और श्रीलंका के संबंध थोड़ा बहुत खराब भी हो गए थे, लेकिन बाद में श्रीलंका और भारत ने एक शांति समझौता भी साइन किया। इसके बाद लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या भी कर दी, जिसके बाद भारत सरकार ने भी लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यानी श्रीलंका के गृह युद्ध के कारण भारत और श्रीलंका के मिलन की पूरी संभावना को खत्म कर दिया। इस कारण तो आज भी श्रीलंका के कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कई मौकों पर भारत के बारे में बुरा भी बोलते हैं, पर शायद यही वो कारण था कि श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन श्रीलंका भारत का हिस्सा न होने के बावजूद भी जब वे विश्व पलट पर भारत का नक्शा दिखाया जाता है, तब उसके साथ श्रीलंका का नक्शा भी साथ में दिखाई देता है, जिसका कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया लॉ ऑफ द सी है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका उस देश का समुद्री इलाका माना जाएगा। इस नियम के अंतर्गत भारत का समुद्र सीमा के भीतर श्रीलंका भी आता है, क्योंकि भारत के धनुषकोटि से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर की है, इसलिए लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत भारत को अपने मैप में श्रीलंका को भी दिखाना अनिवार्य है। इस कारण भारत के साथ हमेशा मैप में श्रीलंका दिखाई देता है। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में कि श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना। उम्मीद है आपको भी जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।